दीमक लग गई है कहीं कहीं पे। खैर देश में भी लग गई है। चलो आज बात करेंगे थोड़ा एजाज खान के बारे में। अगर आप लोगों को पता है कि एजाज खान कौन है तो मेरी जैसी लाइफ चल रही है आपकी बिल्कुल झंड। और अगर आपको नहीं पता है भाई बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, अच्छी तैयारी करो, यूपीएससी वगैरह क्रैक करोगे यार। पहले हम बात करेंगे एजाज भाई की हिस्ट्री के बारे में, फिर हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट के जो कि अभी चल रहा है, और फिर हम एक कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। और कंक्लूजन एजाज भाई के लिए नहीं होगा, कंक्लूजन होगा हमारे लिए, ऑडियंस के लिए। तो पहले बात करते हैं एजाज भाई की हिस्ट्री के बारे में। तो एजाज भाई हमारे एक्टर कम, डॉन कम, समाज सेवी कम, सब कुछ है। और एजाज भाई थोड़े केआरके से बेटर एक्टर है, मतलब केआरके का वो सीन है ना। अब मुद्दा ये है कि एजाज भाई लाइमलाइट में क्यों है। एजाज भाई ने कैरी मिनाती से अपने ही शहर मुंबई में, जैसा कि वो कहते हैं कि आमची मुंबई हमारा शहर है मुंबई, तो वहां पे उन्होंने उस लड़के से सॉरी बुलवा लिया। क्या बात है, मतलब एजाज भाई यार मतलब जलवा पेल दिया यार आपने तो, मतलब हैवी सी लाइक वो। तो अगर एजाज भाई के बारे में बताऊं तो इन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग से लेकर और हर छोटी बात पे रिएक्टिंग तक सब किया हुआ है। तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं यार, ये क्या बातें कर रहा हूं, ये गलत बात है। अब मैं एजाज भाई के बारे में थोड़ा कम जानता था तो मैंने क्या किया कि मैंने खोल लिया गूगल पे आया सबसे पहले भाई का विकीपीडिया। मैं तो यही देखकर चौंक गया कि एजाज खान का विकीपीडिया है। व्हाट? तो वहां पे मैंने जाकर देखा कि भाई ने काम किया हुआ है। तो एजाज खान बॉलीवुड एक्टर हैं। उन्होंने अल्लाह के बंदे नामक एक एनजीओ की स्थापना की। बहुत अच्छी बात है। यह एनजीओ विशेष रूप से गरीब लोगों की मदद करता है। वेरी गुड। ये क्या सबसे पहले फेसबुक पेज आ रहा है, आओ फेसबुक पेज देखते हैं अल्लाह के बंदे का। ठीक है, एजाज भाई का यही है ना, चलो बढ़िया है, देखते हैं पहली क्या वीडियो है। कुत्ते को घी, बिल्ली को खीर और चूतियों को इज्जत रास नहीं आती। बोला मेरे ले मेरी जान। आप एक एनजीओ के बारे में जानते हैं और आप क्या करते हैं कि उस एनजीओ के बारे में थोड़ा फाइंड आउट करते हैं कि चलो मैं भी डोनेशन देता हूँ यार, एनजीओ है बहुत अच्छी बात है। और आपको सबसे पहले ये वीडियो मिलती है एक एनजीओ के पेज पे। क्या करेंगे आप? मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना क्या कर सकता हूं यार। दूसरी कोई वीडियो देखते हैं एजाज भाई ने क्या। ये भी एजाज भाई के ही बारे में है पूरा। एजाज भाई का शायद चुनावी माहौल था उस टाइम पे, राइट? हाँ, एजाज भाई चुनाव लड़े थे, मैंने सुना था बहुत बुरी तरीके से हारे थे, कुछ 1-1.5 ही वोट मिले थे, मतलब इतने बड़ी पार्टी में से। सही है, कोई नहीं एजाज भाई, ट्राई करते रहिए यार, पॉलिटिक्स हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है। और हालांकि ये सारी चीजें यार मेरे ख्याल से एक एनजीओ पेज पे मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनाती हैं, दैट्स इट। बाकी उनका खुद का पेज है, चाहे वो को जो भी डालें। इसको आगे बढ़ते हैं। एजाज भाई के विकिपीडिया पेज पर थे हम। एजाज भाई के बारे में काम से पहले गिरफ्तारी। एजाज खान को कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उसके ऊपर ये विकिपीडिया के शब्द हैं, मैं इज्जत से ही बात कर रहा हूँ एजाज भाई के बारे में। उसके ऊपर दंगा फैलाने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। एक बार उसे ड्रग्स की सप्लाई के लिए भी गिरफ्तार किया गया था। एजाज भाई यार, मतलब एजाज भाई जिसके लिए जाने जाते हैं फिल्मों की सूची, ठीक है, एक्टर है ना, हिंदी फिल्म है रक्त चरित्र, अल्लाह के बंदे फिल्म भी है। अल्लाह के बंदे 2010 की एक बॉलीवुड फिल्म है यार। अब 3 फिल्मों के बारे में है। तेलुगु फिल्में बहुत सारी करी हैं, टेम्पर, हार्ट अटैक, मैं तो बिग बॉस की वजह से जानता था। ही इज अ वेरी गुड कंटेस्टेंट एट दैट टाइम, ठीक है, बट कुछ वायलेंस की वजह से ही बाहर हुए थे घर से, और उसके बाद वो जेल के अंदर भी हुए। तो ये एजाज भाई का चलता रहता है, ठीक है। भाई के कांड छोटे मोटे नहीं है, मतलब विकिपीडिया पेज पर भी मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है कि ये हुआ। एक्टिंग के करियर से ज्यादा गिरफ्तारी के चर्चे हैं। पहले भी वो कई सारे आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो शायद आपने नहीं देखी होंगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि एजाज भाई क्यों इतना ज्यादा हिट रहते हैं। एजाज भाई ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या बोल देते हैं एजाज भाई कि लाइमलाइट में बने ही रहते हैं, ठीक है। तो एक बार उन वीडियोज को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गलत, सत श्री अकाल, इट्स नॉट सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। शायद मैं भी कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं आई थिंक सो कि मैं शायद 85% तक ठीक हूँ, लेकिन आप 100% गलत हो। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया मेरा देश। अरे देखो मेरा देश ऐसे गिर रहा है धीरे धीरे। अच्छा, मैंने इसीलिए लाइव आया हूँ मैं कश्मीर से शूटिंग छोड़ के कि मेरी अम्मी का उन लोग का फोन आया, मेरे घर पे लेटर आया। मैंने हार्ली डेविडसन के बारे में, मैंने गाय माता के बारे में एक मैसेज छोड़ा कि देखो गाय माता का ये बिक रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ये गौ रक्षक है, ये सब लोग मिलके इंसानों को मार रहे हैं। हमारे कई लोगों को मार दिया गया, इंसानों को।
को और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मेरे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन लोगों के लिए, इतना बड़ा मुद्दा है, अगर आप लोग मर्द हो, माई के लाल हो, मोदी जी, योगी जी और गौ रक्षक, ये है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन ये बेल्ट है, ये मैंने कल एयरपोर्ट से खरीदा है। नाउ यू कैन सी, मतलब एजाज भाई बता रहे हैं कि हार्ले डेविडसन की जो बेल्ट है वो काऊ के स्किन से बनती है, राइट? एंड ही नोज कि ये इंडिया में मतलब बहुत सारे लोगों के सेंटीमेंट हर्ट कर सकती है, फिर भी भाई ने वो बेल्ट पहनी हुई है। ये उसका बिल है, 8,000 रुपए खर्चा किया है मैंने। अब मैं गौ रक्षकों से और मोदी जी से और योगी जी से ये बोलता हूँ कि हार्ली डेविडसन गाय माता का बेल्ट बेच रहा है। Why are you wearing bro? मतलब तुम क्यों पहने हुए हो यार? मतलब दिस इज अ काउ लेदर बेल्ट जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है। अब आप नैरेटिव देखो, नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि भाई बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद भाई वही चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब गोल घूम के सारी चीजें वहीं की वहीं हैं, वो पॉइंट वही है। भाई अपनी जगह ठीक भी है, भाई अपनी जगह बहुत ज्यादा गलत भी है। गलत यहाँ पे है ये जो बेल्ट पहनी हुई है, सही वहां पे है जहां वो कह रहे हैं कि लोगों को मारा जा रहा है। काउ लेदर बेल्ट, और मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवा के दंगे करवाना चाहते हो और हम लोगों को आपस में बांटना चाहते हो। होता ये चीज आपने ये बेल्ट पहनकर खुद कर दी है। लोगों से कुछ नहीं है, खाली बातें करवा लो। एक अकेले इंसान को 20 लोग लकड़ी से और पाइप से मरवा लो, ये कर लो बस तुम लोग। तुमसे और ज्यादा कुछ होता नहीं है। देश में हम लोगों को आपस में बांट दो। हार्ली डेविडसन, ओ योगी, हार्ली डेविडसन, कोई भी गौ रक्षक और कोई भी जो लोग है, हार्ली डेविडसन के अंदर जाए और जाके पूछे आई वांट काउ लेदर बेल्ट, काउ लेदर हाथ का ये, काउ लेदर जैकेट, सब बिक रहा है। ओ, हाथ में भी कुछ पहना हुआ है। तो जाके हार्ली डेविडसन बंद कराओ, उनको मारो। गरीबों को मार के कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे कि नहीं? मतलब क्या हो गया है, जो खाते हैं वो पचता नहीं है, जो कमाते हैं वो बचता नहीं है। पर इन लोग सब पैसे भी अंदर कर रहे हैं, सब अंदर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या दंगे कराना चाहते हो? ये शायरी का मतलब यहाँ पे क्या था? और हाँ, मैंने कई गायें देखी है, रास्ते पे कान कट गया है, सिंग निकल गया है, बेचारी बीमार है। खाली बातें करते हो गौ रक्षकों के नाम पे। और हाँ, हम हिंदू मुसलमानों को आपस में भड़काना बंद करो। भाई ये चीज तो मतलब आपको खुद सोचनी चाहिए एजाज भाई, बात है ही नहीं उस चीज की। बात ये है कि आप भी तो, जो आपने अभी बताया कि जो पहने हुए हो आप, वो हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करेगा? व्हाट डू यू थिंक? आप बताओ, आपसे कितने लोग नफरत करेंगे? अब इस वीडियो का क्या कंक्लूजन है वो आप लोग खुद सोच सकते हो कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं और भाई क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। अब एजाज भाई की दूसरी वीडियो देखते हैं, ठीक है? फिलहाल अभी जब ये कैरी मिनाती से उन्होंने सॉरी बुलवाकर और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जो पिन किया है उसको, ठीक है, तो उसके बाद एक वीडियो आई है, उसको देखते हैं कि वो किसके ऊपर है। आई थिंक ये कौन है, अपना नाम नहीं याद आ रहा, एल्विश यादव के ऊपर है। लेकिन लवकेश कटारिया की अगर फैन फॉलोइंग की मैं बात करूं तो वो ऐसा बोलते हैं कि मेरी जो आर्मी है वो एल्विश भाई की आर्मी है। इनके फॉलोवर है ना, आर्मी है इनकी। हमारे एक फोटो पे आके गाली क्यों देते हैं लोग? मेरी पोस्ट है, सब पे गाली देके जाओ तो माने। एल्विश तेरा पॉइंट है भाई। एजाज भाई नोज इंस्टा एल्गोरिदम, उन्हें मालूम है कि जब कमेंट्स आएंगे तभी एंगेजमेंट बढ़ेगी। एल्विश तेरा बाप है, देखो कमेंट है तुम्हारे। ये पॉइंट है, मैं एग्री करता हूँ एजाज भाई से कि कैरी मिनाती, एल्विश यादव, इनका जो फैन बेस है वो कभी भी ना, जब कमेंट सेक्शन में आता है या किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाता है और अगर वो किसी इन्फ्लुएंसर्स को अगर कोई गाली दे रहा है या कुछ बोल रहा है, ठीक है, मान लो एजाज खान है, एजाज खान अगर एल्विश यादव को कुछ बोल रहा है या कैरी को कुछ बोल रहा है या किसी को भी बोल रहा है, तो उसकी जो ऑडियंस आएगी वो कुछ नया नहीं लिखेगी जिससे मजा आ जाए। ये लिखा ना कुछ, ये मजा आया मेरे को कॉमेंट पढ़ के। खली सर के कॉमेंट सेक्शन देख लो, क्या कॉमेंट सेक्शन है। एक इनके कॉमेंट सेक्शन सिर्फ एल्विश तेरा बाप है, कैरी तेरा बाप, कहाँ मर गई है क्रिएटिविटी। एजाज भाई की वीडियो देखते हैं, ये पॉइंट अच्छा लगा इसलिए मैंने ज्यादा बात कर ली इस पे। को देख लेना, सेम लगेगी तुमको। कमेंट में ये नहीं दिखेगा एल्विश तेरी माँ कर देगा, ये कर देगा। चलो आप एल्विश के 10 वीडियो डालो। अबे इतना बड़ा स्टार है ना पगलोट, तो 10 वीडियो पे तेरे व्यू आने चाहिए। तुम डालो उसका वीडियो तुम्हारी आईडी पे, दिखाओ कितने व्यू आते। कोशिश करेंगे, डालो। रिपोर्टर कह रहा है कोशिश करेंगे। क्या होता है उसका कोई वीडियो लेके दो। वो मैं भी नहीं हूं, कोई भी इतना बड़ा स्टार नहीं है। चीजें चलती है, इंसान नहीं चलते। कंटेंट चलता है। राइट, ही इज वेरी स्मार्ट। हम जो सोच रहे हैं ना उससे बहुत स्मार्ट है एजाज खान इस मामले में। उसको मालूम है कि क्या चलता है। दीपक कलाल नोज कि
कि क्या चलता है, पुनीत सुपरस्टार नोज कि क्या चलता है। इनकी इमेज आपके दिमाग में चाहे जैसी भी हो, बट दे नोज कि हाउ एल्गोरिदम वर्क्स और जनता क्या देखना चाहती है। खैर एजाज भाई की एक और वीडियो देखते हैं। अभी कोई नितिन चंदीला करके कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, तो उसकी भी कुछ भाई के साथ, मतलब भाई का हर किसी के साथ लफड़ा हो ही जाता है, ठीक है। तो एक और लफड़ा है नितिन चंदीला के साथ में, तो भाई ने कुछ बोला है, पहले वीडियो देख। ये दिल्ली का बहुत बड़ा चोर है, बच्चों लोग को झूठा एक्सरसाइज, झूठा सप्लीमेंट, स्टेरॉइड्स, ये सब ये खोखले, ये सामान देखेगा, सामान का लड़ाई करेगा। चल चल, तेरा बड़ा कि मेरा बड़ा। नो कमेंट्स। और इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि एजाज भाई ने कुछ फिल्में भी करी हुई हैं। अब इसकी ज्यादा वीडियोस डालकर मैं इस वीडियो को और ज्यादा गंदा नहीं करूंगा। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट की प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम है एनवी, जिससे सफर कर रहे हैं हमारे एजाज भाई। एनवी का मतलब होता है कि जब आप जो बनना चाहते हैं वो आप नहीं बन पाते और वही सफलता किसी और बंदे को मिल जाती है, तो जब आप उससे जेलस फील करते हो तो इस पूरी प्रोसेस को एनवी बोलते हैं। ये गूगल पर है और आई थिंक यही पूरा का पूरा इस झमेले की मेन प्रॉब्लम है। अब भाई ने जिंदगी में सब कुछ ट्राई किया, ठीक है, फिल्में ट्राई की, भाई ने सीरियल्स ट्राई किए, भाई ने रियलिटी शोज ट्राई किए, बट भाई को वो फेम नहीं मिला जिसकी भाई को चाहत थी। तो भाई ने फिर लाइमलाइट लेने के लिए भाई ने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बयान दिए, जिससे भाई को लाइमलाइट मिली हुई। फिर भाई उसके थोड़ा आगे बढ़े, भाई सोशल मीडिया के ये फेमस बच्चों से भिड़ गए, कभी बड़ों से भिड़ गए, जो मिला उससे भिड़ गए, इंडस्ट्री में भिड़ गए, जो मिला भिड़ते रहे। अब आते हैं ये जो पूरी एजाज कॉन्स्पिरेसी है, मैं इसे कॉन्स्पिरेसी बोलूंगा। आई नो कि बहुत सारे मायने होते हैं कॉन्स्पिरेसी के, बट ये जो एजाज की कॉन्स्पिरेसी है, इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। अब इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई को पता है कि ऐसे कांड करने से फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अब फॉलोअर्स मतलब व्यूज, अब व्यूज मतलब पैसा। अब वो चाहे व्यू काउंट पर हो या ब्रांड कोलैबोरेशन पर, पैसा तो आएगा। और अगर नहीं भी आएगा ना इन सब चीजों से, ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं हो रही, मैं ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं करता, मैं ये नहीं करता, तो ये लोग बहुत छोटी छोटी चीजें करते हैं। मतलब बर्थडे पार्टीज में जाना, ठीक है, किसी का उद्घाटन हो रहा है किसी की दुकान का, ठीक है, उसमें जाके फीता काटना, उस पर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मतलब आप फेमस होने चाहिए। इस कंट्री में ही ऐसे लोग हैं जो आपको 10-10, 20-20 लाख ऐसे ही दे देंगे कि सिर्फ आओ। पर ये सब जब होने लगा तब भाई ने अपनी एनवी को ही अपनी यूएसपी बना लिया। अब सीन ये है कि अगर आप एजाज खान को बोलते हो भाई उस गली में ना टट्टी पड़ी है, उस पर अगर आप जाके हाथ मार दोगे तो ना आपके 3 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे, तो भाई क्या करेंगे, भाई उस गली में जाएंगे और जाके उस पर लौट ही जाएंगे कि 3 मिलियन क्यों, मैं 5 मिलियन लूंगा। ऐसी हालत है। अब इनका यूट्यूब चैनल इसका जीता जागता उदाहरण है। मतलब जब भी भाई के व्यूज डाउन जा रहे होते हैं, भाई कुछ ऐसा बोल देते हैं, भाई कुछ ऐसा कर देते हैं कि व्यूज एकदम से बूम पकड़ जाते हैं। भाई को एल्गोरिदम समझ आई हो या ना आई हो, भाई जनता को समझ चुके हैं कि जनता को क्या चाहिए। जनता को चाहिए लफड़ा, भाई अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं। और अब आते हैं अपने चौथे और लास्ट पॉइंट पर कि कंक्लूजन, कि क्या कंक्लूजन है इस सारी चीज का। तो जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई रहते हैं हमेशा नए लफड़े की तलाश। एजाज भाई और रजत भाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही नए लफड़े की तलाश में रहते हैं और जनता भी पॉपकॉर्न लेके बैठी रहती है। अब इंडिया में सीन ये है कि इन्फ्लुएंसर्स की ना डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अब इन जैसे क्रिएटर्स को अगर आप इन्फ्लुएंसर बोलते हो तो आई थिंक आपको अपनी एजुकेशन दोबारा से नर्सरी वगैरह से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जितने ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई किसी बच्चे से टॉयलेट साफ करवा रहा है, कोई एलविश यादव से मार खा रहा है, कोई 45 साल का आदमी 25 साल के लड़के से सॉरी बुलवा रहा है अपनी सिटी में। व्हाट एन इन्फ्लुएंसर्स दे आर। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब ही होता है कि इन्फ्लुएंसर मतलब जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, जस्ट लाइक तन्मय भट्ट, अंकित बयापुरिया, ये कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे आप सच में इन्फ्लुएंस हो सकते हो। दे आर रियल इन्फ्लुएंसर्स। बाकी और भी बहुत सारे होंगे, मेरे को नाम नहीं पता है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, मेरे लिए भी बेटर रहेगा। कम से कम ये लोग मेरी फीड में आना बंद करेंगे। और इनकी आधे से ज्यादा कंट्रोवर्सीज जो होती है ना, वो एकदम से फेक होती है, 100% फेक। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे कि तू इधर आ जा, तू उधर आ जा, और तू इस लोकेशन पर आ जा। फिर क्या होता है, उस लोकेशन पर कुछ जाना आना कुछ नहीं होता, ठीक है, सॉरी वॉरी बोल के सब अपना अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं, 1-1 मिलियन फॉलोअर करते हैं बढ़िया ढंग से, ठीक है, जनता का काटते हैं ऐसा। इनको लगता है जनता है बेवकूफ और जनता को आता है मजा बहुत। जनता का सीन ये है कि अगर 1.5 GB इंटरनेट दिन का मिल रहा है और ऐसा लफड़ा देखने को मिल रहा है तो क्या बुरा है भाई। घर से नहीं जाना पड़ रहा, कहीं किसी पड़ोसी की लड़ाई नहीं करानी पड़ रही, कुछ नहीं हो रहा। अभी मुंबई वाला कांड हुआ तो है इनका पूरा का पूरा। कैरी मिनाती का जो लफड़ा था रियल में, कैरी सॉरी बोल कर आ गया, ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन। भाई ऐसे लफड़े में और कोई बंदा क्या बोलेगा, आपको बुरा लगा, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, यही बोलेगा ना।
फ्रॉम माई साइड मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि चूज योर इन्फ्लुएंसर्स वाइजली, क्योंकि ये जो आपके इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये हर दूसरे दिन जेल में बैठे होते हैं। चाहे आप किसी को भी देख लो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर मुंबई के हो, चाहे वो हरियाणा के हो, और ये उस चीज को फ्लेक्स भी करते हैं कि मैं 2 साल वहां उस जेल में रह के आया और राज किया है मैंने वहां पे। किसको इन्फ्लुएंसर बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये आपके हाथ में है। बेस्ट ऑफ लक। तू बर करे हम कंकर लाए, तेरा करकट फारे हम लश्कर ढाए, तेरे पंटर होने लगे सरपट, तेरे टैंकर पे भारी तर्कश शब्द, ये कृपन होने वाला करता वर्ष, ये दिन कर कहले सिकंदर, पंजाब दिलकश कार कलंदर, ठेठे का मिश्रण माँ पे समंदर।